मॉर्निंग बच्चों, क्लास 6 आज हमारा थर्ड लेसन है नादान दोस्त। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। केशव के घर कॉर्निस। कॉर्निस क्या होता है कि दीवार के ऊपर आगे बढ़ा हुआ भाग, जिसे हम छज्जा भी बोलते हैं, के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे कि केशव के घर पे जो दीवार के ऊपर आगे की तरफ छज्जा बना हुआ होता है उस पर चिड़िया ने अंडे दिए। और केशव और उसकी बहन, जो क्या नाम है उसकी बहन का, श्यामा, दोनों बहुत ही ध्यान से चिड़िया जब वहां पर आती तो उसे आते जाते देखा करते थे। सवेरे यानी सुबह जल्दी ही दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते कि जब सुबह उठते तो आंखें मसलते हुए उस छज्जे के सामने जाकर खड़े हो जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता, दूध और जलेबी की सुध भी न रहती। जल्दी सुबह उठते ही वो क्या करते, छज्जे के सामने खड़े हो जाते और उनको देखने में उन्हें इतना मज़ा आता कि उन्हें दूध और जलेबी खाना भी याद नहीं रहता था। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। क्या सवाल उठते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे और क्या खाते होंगे। क्योंकि बच्चे थे तो बच्चों के मन में ऐसे सवाल आना जायज़ है। उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था कि बच्चों के मन में जो सवाल उत्पन्न हो रहे थे उनका जवाब देने वाला कोई नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे कि मतलब उन्हें जवाब देने वाला कोई नहीं था। उनकी अम्मा थी, जो माँ थी, वो सारा दिन घर का काम करती रहती थी और उनके पिताजी पढ़ने लिखने का काम करते थे। अब दोनों खुद ही सवाल कर लेते और खुद ही जवाब देकर अपने मन को तसल्ली दे लिया करते थे। ठीक है, तो आगे है श्यामा कहती, जो बहन है वो बोलती, क्यों भैया बच्चे निकल फुर से उड़ जाएंगे, कि भैया बच्चे निकल कर फुर से, फुर यानी शीघ्र ही, बच्चे निकलकर जल्दी ही उड़ जाएंगे। तो केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, वो ऐसे बोलता कि मुझे तो सब कुछ पता है, इतना उसे गर्व होता। नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे उड़ेंगे कैसे, कि कहता पहले बच्चों के पर यानी पंख निकलेंगे, बिना पंखों के वो कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, श्यामा पूछती है कि ये चिड़िया है जो अपने बच्चों को क्या खिलाएगी। तो केशव इस सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था कि केशव को खुद पता नहीं था, तो वो इस सवाल का जवाब क्या देता। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए, मतलब कि इस तरह के उन्हें सवाल जवाब करते हुए 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी कि दोनों बच्चों की जिज्ञासा, उत्सुकता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठे थे। अधीर यानी जिसमें कोई धैर्य ना होगी, मतलब अब उनसे बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा था, वो अंडों को देखना चाहते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा हुआ कि इतने दिन हो गए, उनके मन में आए कि अब तो पक्का ही बच्चे निकल आए होंगे अंडों से। अब बच्चों के चारे, चारा होता है भोजन, यानी कि ये बच्चे क्या खाएंगे, इसका सवाल उनके मन में आ गया या उठ खड़ा हुआ। तो वो क्या बोलते हैं कि चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे, गरीब बच्चे भूख के मारे चूँ चूँ करके मर जाएंगे। कि वो सोचते हैं कि चिड़िया छोटी सी है, इतना दाना कहाँ से लाएगी, इतने बच्चों को कैसे खिलाएगी, बेचारे बच्चे तो भूख से मर ही जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। जब उनके मन में ये मुसीबत का अनुमान लगाया उन्होंने, तो उनके मन में घबराहट हुई। दोनों ने फैसला किया कि कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। दोनों ने क्या सोचा कि हम कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख देंगे। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर भी नहीं जाना पड़ेगा। उसकी बहन क्या बोली कि अगर हम कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख देंगे तो चिड़िया को कहीं और उड़कर नहीं जाना पड़ेगा। केशव बोलता है कि नहीं,
तब क्यों जाएगी, मतलब कि हम अगर दाना वहाँ रख देंगे तो चिड़िया क्यों जाएगी, नहीं जाएगी। श्यामा बोलती है क्यों भैया, बच्चों को धूप नहीं लगती होगी, कि मतलब वो दीवार के जो सामने बना हुआ है आगे की तरफ बड़ा हुआ छज्जा है, उसके ऊपर तो कोई छाया के लिए कुछ नहीं होता, तो वो क्या बोलती है कि बच्चों को धूप नहीं लगती होगी। तो केशव का ध्यान इस तकलीफ़ की तरफ गया नहीं था। बोला ज़रूर तकलीफ़ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। क्या बोलता है कि हाँ बच्चों को प्यास भी लगती होगी, धूप भी लगती होगी, ऊपर तो कोई छाया है ही नहीं। तो आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया, कि दोनों भाई बहन ने यह फैसला किया कि हम छत पर छाया भी कर देंगे और थोड़ा सा पानी भी रख देंगे और चावल के दाने भी रख देंगे। ठीक है, तो दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया, कि दोनों बच्चे बहुत चाव से खुशी से ये काम करने लगे। श्यामा ने अपनी माँ से बचकर यानी चोरी छिपे चावल मटके से कुछ चावल निकाल लिए, और केशव ने क्या किया कि पत्थर की प्याली जिसमें तेल रखा हुआ तो उसको फेंक दिया और उसको खूब साफ किया और उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं, मतलब कि उन्होंने कहा हमने बच्चों को छाया करनी है, उसके लिए कपड़ा कहाँ से लाएंगे। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी, कि यदि हम कपड़ा रख भी देंगे तो ऊपर कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ कैसे खड़ी होंगी। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा, मतलब कि वो कोई फैसला नहीं कर सका कि अब क्या करें। तो आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। तो क्या हुआ कि केशव ने आखिरकार इस मुश्किल का हल भी निकाल लिया। श्यामा से बोला कि जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला। केशव ने क्या कहा कि श्यामा जा, जिससे हम कूड़ा फेंकते हैं वो टोकरी उठाकर ले आ। अम्मा जी को मत दिखाना, कि मम्मी को नहीं पता लगना चाहिए। श्यामा वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। क्या बोलती है कि वह टोकरी है जो बीच में से फटी हुई है, उससे तो धूप जाएगी। तो केशव ने कहा कि टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत यानी कोई योजना बनाता हूँ। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसलों पर उसकी आड़ कर दूंगा, यानी उसकी छाया कर दूंगा, तब धूप कैसे जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा कि भैया कितने चालाक है। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि जो टोकरी है वो फटी हुई है, उसमें से धूप जाएगी, और उसके भाई ने क्या किया, उस टोकरी में थोड़ा सा कागज़ लगा दिया जिससे वो टोकरी बंद हो गई। ठीक है, तो आगे गर्मी के दिन थे। बाबूजी कहाँ गए हुए थे? दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई, कि गर्मियों के दिन थे, जो बच्चों के पिताजी थे वो ऑफिस गए थे, दफ्तर गए थे, और माताजी ने क्या किया, दोनों बच्चों को सुलाकर कमरे में खुद भी सो गई। लेकिन बच्चों की आंख में आज नींद कहाँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो आज चिड़िया के बच्चों को वो छाया करने जाना था, इसलिए उनकी आंखों में नींद नहीं आ रही थी। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके और आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे, कि दोनों ऐसे सो गए अपनी सांस रोक के कि कब माताजी गहरी नींद में सोए और कब हम यहाँ से बाहर जाएं। ठीक है, तो दोनों ने क्या किया, जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई है, जब भी उन्हें पता चला कि हमारी माताजी हैं जो वो गहरी नींद में सो गई हैं, तो दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। जब उन्हें पता चला कि अम्मा जी गहरी नींद में सो गई है तो वो चुपचाप धीरे से उठे और कमरे के दरवाजे की सिटकनी यानी कुंडी खोलकर बाहर निकल आए।
अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल लाया कि अब उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। किसके लिए? अंडों की हिफाजत के लिए, सुरक्षा के लिए। तो केशव कमरे से स्टूल उठा लाया कि केशव अपने कमरे से जाकर स्टूल उठा कर ले आया। लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल के ऊपर चढ़ा। कि जब बच्चों ने अपना काम शुरू करने के लिए वो दीवार के ऊपर जो छज्जा बना हुआ था उस पर चढ़ने के लिए स्टूल रखा, तो स्टूल से जब काम नहीं चला तो वो अपने नहाने वाली चौकी, जो चौड़ी पाटी होती है या फट्टी होती है, जो भी चौकी होती है, ठीक है, वो ले आया और उसको उसने अपने मेज के नीचे रख दिया। ठीक है, तो फिर डरते डरते, अब बच्चे हैं तो डर भी लगेगा, तो डरते डरते स्टूल के ऊपर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी कि श्यामा अपने दोनों हाथों से स्टूल पकड़कर खड़ी हो गई। स्टूल की चारों टांगें बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता जरा सा हिल जाता। कि वो जो स्टूल था उसकी चारों टांगें बराबर नहीं थी, तो जिस तरफ ज़्यादा दबाव होता वो स्टूल हिल जाता था। ठीक है, तो उस वक्त केशव को इतनी तकलीफ उठानी पड़ी थी, यह उसका दिल ही जानता था। क्यों? बच्चा था तो डर रहा था, जब स्टूल हिलता तो उसको डर लगता था। उसको जो तकलीफ उठानी पड़ी थी उसका मन ही जानता था। तो ये हमारा आधा लेसन कंप्लीट हो गया। आप इसके शब्दार्थ करोगे, आधा लेसन हम आगे करेंगे। ठीक है।